श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 27वां अध्याय। प्रसंग है क्रिया योग का वर्णन। पीछे आपने जो सुना, ये उपदेश सारा उद्धव जी को ही चल रहा है। पुरूरवा की वैराग्योक्ति। इस पाठ में जो सार है वो है विषयासक्ति। वही मोह जो है, विषयासक्ति। दूसरा आपने पीछे सुना था पाठ तितिक्षु ब्राह्मण। उसका भी धन जब नष्ट हुआ तो उसका पूरा ध्यान परमात्मा में लग गया। नहीं तो धन का वो रखवारी ही कर रहा था। और भगवत कृपा से धन नष्ट हो गया तो उसने अपने लक्ष्य को पा लिया। और इधर जो विषयासक्ति थी उसको स्त्री में। उर्वशी तो, यहां तक मेरा विचार है, वो नर नारायण जो हैं उनकी चरण धूल से प्रकट हुई थी। तो उसमें वो असाधारण तो थी ही। और इतना चित्त कहीं लग जाए, फिर उसके बाद जब वो सब छूट जाए तो फिर वैराग्य उत्पन्न होना ही है। और विशेष करके जैसे तुलसीदास जी को उनकी पत्नी की फटकार पड़ी तो उनको बहुत धक्का लगा ये बात। और उसी तरह, अच्छा, फिर गोस्वामी जी गए नहीं, मिले ही नहीं। उसके बाद उनको त्याग ही कर दिया उसको। उसी तरह उर्वशी ने भी ऐसा ही किया। और इनका इतना चित्त इतना कलेश पा गया कि उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। तुम्हारे जो ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं वही आसक्त करते हैं हमें अपने विषयों में। देखने का सुख, सुनने का सुख, स्वाद का सुख, स्पर्श का सुख और सुगंध का सुख। दुर्गंध आ जाए तो दुख हो जाता है। कोई अच्छे प्रशंसा युक्त हमारे लिए बात कर दे तो सुख हो जाता है। कुछ शब्द जो विपरीत हो जाए तो हमें दुख हो जाता है। तो ये सुख दुख जो है, ये बस इसकी महिमा सिर्फ इतनी ही है, कुछ है नहीं वास्तव में। सच्चाई ये है कि है ही नहीं सुख दुख, होता ही नहीं, कल्पना है मात्र, जिसको हम मान लेते हैं। जब किसी
लड़के की शादी नहीं हुई तो वही सोचता है कि शादी हो जाएगी, मुझे बड़ा आराम हो जाएगा और मुझे सुख होगा। अब क्या सुख होता है वो सब जानते हैं, और लड़कियां भी यही विचार करती हैं, शादी हो जाएगी तो मुझे सुख हो जाएगा। तो क्या सुख होता है वो जानती हैं। तो सिर्फ कल्पना है सुख दुख, मानसिक कामना की, एक चाह की कल्पना है। वही कल्पना पूर्ण हो जाती है जब, तो वही फीकी लगने लगती है। इस तरह से वो कोई वस्तु प्राप्त होने से हमें तृप्ति नहीं होती है, फिर उससे ज्यादा, उससे अच्छी और अच्छी पाने की इच्छा होती है। तो ये क्या है? कल्पना ही तो है। तो ये इन दोनों पार्ट से आपने ये सुना, और सुमोह को छोड़ें कैसे? तो पीछे आपने जो गुणों की, तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण सुना, उसमें सत्व बुद्धि विशेष होने पर जीव की बुद्धि योग्य होती है, बात समझने के योग्य बनती है, सूक्ष्म बात समझ में आती है। इसलिए छठ संपत्ति के लिए इसीलिए कहा जाता है कि उसके संयम, नियम, वैराग्य सब होना चाहिए, तभी शास्त्र समझ में आएगा। तो भगवत कृपा से अब हम सब पाठ सुनेंगे। क्रिया योग का वर्णन, भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी, हाँ, नहीं, यहाँ उद्धव जी पूछ रहे हैं भगवान से। उद्धव जी ने पूछा, भक्तवत्सल श्री कृष्ण जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकार से, जिस उद्देश्य से आपकी अर्चा पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। भक्तवत्सल श्री कृष्ण जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकार से, जिस उद्देश्य से आपकी अर्चा पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। देव ऋषि नारद, भगवान व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि ये बात बार बार कहते हैं
कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्यों के परम कल्याण की साधना है। यह क्रिया योग पहले पहल आपके मुखारविंद से ही निकला था। आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को और भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी को उपदेश किया था। अब इसमें एक बात मुझे याद आ गई है। माता पार्वती अक्सर ये भगवान से प्रश्न उत्तर करती रहती है, पूछती रहती है और कथाएं सुनती रहती है। यही विवाह का फल है। वो सेवा कर लेती हैं, जो भी उनको सेवा ग्रस्त की करनी होती है, और फिर उनसे प्रश्न करती है। और भगवान शंकर को भी ये मौका मिलता है भगवान के गुणानुवाद का, और वो सुनते हैं, उनके जो गण इत्यादि हैं वो भी सुनते हैं। तो ये है बिल्कुल परफेक्ट गृहस्थी, इसको कहेंगे कि जो गृहस्थ जो है इस साधना रूप ग्रस्त है। ऐसी होनी चाहिए ग्रस्त। अगर ग्रस्त की कामना भी हो तो ऐसी हो। तो माता भगवती पार्वती जी को उपदेश किया था भगवान शंकर ने। मर्यादा रक्षक प्रभो, यह क्रिया योग ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि स्त्री शूद्र आदि के लिए भी यही सबसे श्रेष्ठ साधना पद्धति है। क्रिया योग। कमल नयन श्याम सुंदर, आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं, और मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूं। आप कृपा करके मुझे यह कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बतलाइए। राम। फिर से कमल नयन श्याम सुंदर, आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं, और मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूं। आप कृपा करके मुझे ये कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बतलाइए। और यहाँ शिव पुराण में आएगा तो वहां शंकर की महिमा अधिक करके बताई जाएगी, राम कृष्ण से भी ऊपर, विष्णु से भी ऊपर। गणेश पुराण पढ़ेंगे तो सबसे ऊपर गणेश जी की महिमा बताई जाएगी। देवी पुराण पढ़ेंगे तो वहां देवी की महिमा सभी से ऊपर बताई जाएगी। तो गलत कुछ नहीं है, यहाँ गलत कुछ नहीं है। हम सोचते उस ढंग से इष्ट को किसी रूप में भजो, भजा तो उसी को जाएगा। अब ये उसका स्वरूप है जो आपने
जिसको पसंद किया। तो इष्ट कहीं भी है हमारा, अर्थात वो तत्व ब्रह्म तत्व कहीं भी है तो वो पूर्ण रूप से है ना, तो उसी की महिमा गाई जाएगी। भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान शंकर राम जी की विशेष स्तुति करते हैं, केवल मात्र इतने से कि सीता का रूप सती ने बना लिया और उसको त्याग कर दिया कि तू माता हो गई मेरी, अब पत्नी नहीं रही। तो ऐसा तो शंकर जी ही कर सकते हैं। वैसे भी उनका ध्वजा जो है वो धर्म है। नंदी जो धर्म का स्वरूप ही माना जाता है। वे ऐसा भगवान शंकर ऐसा करते हैं। और जब पुल बांधना था तो राम जी शंकर जी की पूजा कर रहे, उनसे वरदान चाह रहे। एक कुछ ऐसा ही खेल है जिससे हम सबकी जो अभी स्थिति है, अपने स्वरूप को ही समझने के लिए परमात्मा की पूजा की जाती है। तो समझ क्या क्या आता है बाद में, जो तुम हो वही मैं हूं। और ये मैं और तू बीच में हट जाता है, फिर कुछ शेष नहीं रहता। बस यहां तक पहुंचना है। और उसके लिए जितना ये क्रिया योग भी बताएंगे, पीछे जो पढ़ा है सुना है, वो इस सब से हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारा अहंकार शुद्ध होगा, हमारा चित्त शुद्ध होगा, हमारा मन शुद्ध होगा। इसी को अंतःकरण कहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध होने पे अपना स्वरूप समझ में आ जाए। तो जो देवी देवताओं को कोई भी पुराण पढ़िए, वहां वही महिमा है। कितने सारे पुराण है, 18 पुराण तो मुख्य है हमारे। उप पुराण भी हैं। तो राम कमल नयन श्याम सुंदर, आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं और मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूं। अक्सर मैंने इसलिए बोला, अक्सर हम ये भेद बुद्धि करते हैं। जो शंकर उपासक होगा वो कहेगा राम छोटा है, राम उपासक होगा तो मानेगा कि शंकर छोटा है। क्योंकि बात समझ नहीं आई इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ऐसा। छोटा कोई नहीं है, बड़ा भी कोई नहीं है, वो एक ही है। तुमने ही अलग नाम रखा है उसका। और मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूं।
आप कृपा करके मुझे ये कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बतलाइए। तो फिर इससे ये अर्थ निकलता है कि उद्धव जी को कुछ पता ही नहीं ज्ञान के बारे में, जो बृहस्पति के शिष्य हैं, कि कृष्ण को ऊंचा बता रहे हैं, शंकर जी को तो छोटा बता रहे हैं, ऐसे लगता है हमें, क्योंकि हम उस रजोगुनी तमोगुनी बुद्धि में बैठे हैं, इस तरह की बात समझ ही नहीं आ सकती। सत्व गुण विशेष होने पे, अंतःकरण शुद्धि होने पे, तभी इस तरह के गूढ़ रहस्य समझ में आने लगते हैं, जब कुछ थोड़ा बहुत अनुभूतियां भी होने लगती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, कर्मकांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। पहले उद्धव जी ने ही प्रश्न किए, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मकांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैं उसे थोड़े में ही पूर्वापर क्रम से विधि पूर्वक वर्णन करता हूं। मेरी पूजा की 3 विधियां हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। ये विधियां जो है, यही क्रिया योग है। इन तीनों में से मेरे भक्त को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े, उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। अभी एक समस्या है, जो जितना जानता है वो कहता है बस यही श्रेष्ठ है। जो वैदिक जानता होगा वो कहेगा वैदिक श्रेष्ठ है, तांत्रिक श्रेष्ठ नहीं होता। या मिश्रित, वैदिक और तांत्रिक मिश्रित दोनों मिला करके जो पद्धति विधि बनती है, वो कहेगा ये तो मिश्रित है। जो वैदिक ठीक से जानता होगा, उसके प्रति श्रद्धा, वो ऐसा कहेगा। तो यहाँ दूसरा जो सुनने वाला है वो असमंजस में आ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, मैं क्या करूं? कुछ नहीं, जो तुम्हें समझ आए, अच्छी लगे, वही पकड़ लो। इन तीनों में से मेरे भक्त को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े, उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। पहले अपने अधिकार अनुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर द्विजत्व प्राप्त करे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए, नहीं तो उसके जो वैदिक कार्य हैं, पूजा इत्यादि कार्य हैं, वो सफल नहीं होते। कैसे होंगे? जब शिखा यज्ञोपवीत धारण करता है तो वहां पवित्रता इत्यादि की बात होती है, और उसमें यम नियम भी आ जाते हैं, और जीवन ही योग है, यज्ञ स्वरूप हो जाता है। तो उसमें विधियां होती हैं कि लघु शंका कैसे जाना है, कैसे कौन सा कर्म करना है, स्नान कैसे करना है, सारी विधियां बताई जाती है उसमें। तो उसकी ऊर्जा और जो शुद्धता शरीर की, मन की, वो बढ़ जाती है। तो योग्य होता है भगवत पूजा के, तब जाके उसका समर्थ जो है, मन लगता है भगवान में। अब ये होता है कि हम पूजा तो करते हैं, लेकिन खड़े खड़े मुंह तो देते हैं,
और वो सारे छींटे हमारे कपड़ों पे पड़ते हैं, जूतों पे पड़ते हैं और बिना हाथ धोए अंदर घुस जाते हैं। जब भी महात्माओं के बीच रहो तो पता लगता है कि वहाँ जब टॉयलेट जाते हैं तो किस तरह से वो शुद्धि करते हैं। हर बार वो कमर से नीचे, ज़्यादा सर्दी होने पे कमर से नीचे धोएंगे ही अपने आप को पूरा, मिट्टी लगाएंगे, धोएंगे, ये सब करेंगे, पैरों को पूछेंगे, धोएंगे, कितने कुल्ले करने हैं, ये सब करते हैं। एक शुद्धता की भावना बार बार करते, बार बार करते, उससे शुद्धता मानसिक बढ़ती जाती है। ये निरंतर अनुभव होता रहता है कि मैं शुद्ध हो रहा हूँ, शुद्ध हो रहा हूँ, शुद्ध हो रहा हूँ। और जो इसके विपरीत चलते हैं वो किसी भी स्थिति में कुछ भी कर लेते हैं, कहीं भी खड़े होकर खा लेते हैं, कहीं भी किसी का भी खा लेते हैं, कहीं भी खड़े होकर खा लेते हैं, कोई शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं होता। खा भी लेते हैं खड़े होके और मूत भी लेते हैं खड़े होके। इस तरह से जो जीवन है पशुवत, शुद्धि का विचार ही नहीं है। तो बताइए, वो ज्ञान झाड़ने लग जाएगा क्योंकि बुद्धि तो तामसिक है और वो आधार उसका होगा, इससे क्या फायदा है? सब जगह भगवान ही भगवान है, ज्ञान शुरू हो जाएगा उसका। हंसने वाली बात याद आ गई, सुदामा कुटी की बात है वृंदावन की। वहां एक सन्यासी महात्मा दो चार आए हुए थे और वैष्णव भी थे। तो बात पे होता है कि मेरा मुख शुद्ध नहीं है अभी, तो मैं भी बात नहीं करूंगा। तो वो कुल्ला कर रहा था, महात्मा कुल्ला कर रहा था, मेरा मुख शुद्ध नहीं, मैं कुल्ला करके फिर बात करता हूँ। तो कह रहे मुख को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? सन्यासी बोला, मुख को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? वो नया नया ज्ञानी बना था, तो उसने कहा कि कुल्ला ही कर रहा था, तो वो जो सामने वाला बोल रहा था, तो उसने क्या कुल्ला करते करते जो इधर कुल्ला करना था उसके ऊपर ही कर दिया। वो, वो कहता है तुमने मेरे ऊपर कुल्ला कर दिया, ये तो तू ही तो कह रहा था शुद्धि है, शुद्धि का विचार क्या करना है, सब अशुद्ध है, सब शुद्ध है। तो मैं इधर करता उधर करता, सोचा गया तुम्हें तो पूरा ज्ञान तेरे ऊपर करते था। ऐसा नहीं होता, बातें कहने की कुछ और है, जो बिल्कुल ताजा ताजा ज्ञानी होता है उस तरह की बातें करते। तो जो शास्त्र कह रहा है उसको मानो, और ये कहा है शास्त्र पिता है, शास्त्र पिता है हमारा। इसलिए पिता की बात सुननी चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए, तब कुछ लाभ होगा। बिना विधि के, बिना शास्त्र के कुछ प्राप्त नहीं होता। तुम अपनी भावनाओं से जितने चाहे पापड़ बेलते रहो, गीता जी में स्पष्ट कहा है, वही भगवान यहाँ कह रहे हैं। पहले अपने अधिकारानुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर द्विजत्व प्राप्त करे,
फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ वह किस प्रकार मेरी पूजा करे। पहली बात, श्रद्धा के कहाँ से उत्पन्न होगी? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यहां से श्रद्धा उत्पन्न होगी। भक्ति के साथ वह किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे सुनो। अब भगवान विधि सुना रहे। भक्ति पूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा का पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्राह्मण में। फिर से सुनिए, मेरी पूजा कहाँ कहाँ कर सकते हैं? अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ में, मुझ परमात्मा का पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में। हृदय में कैसे? मुझे वो एक स्तुति है, उसका एक वो याद, गोस्वामी तुलसीदास जी, बहुत मर्म है उसमें, समझने योग्य बात है। मम हृदय कंज निवास करु, कामादि खल दल गंजन। मेरे हृदय में निवास करो प्रभु। मेरे कामादि जो एक खल दल है, दुष्ट लोग हैं, ये चले जाएंगे। अपने मन रूपी मंदिर में। तो यहाँ विधि कुछ और भी है क्या? हृदय कमल है, उसमें विराजमान मेरे इष्ट हैं, ये निरंतर भावना लेके वो चलता है, अपने जीवन यापन करता है। जो भी शास्त्रोक्त कर्म करता है और उसी अपने इष्ट का ही निरंतर ध्यान रखता है, ध्यान करता है। तो वहां खल दल कैसे रह सकते हैं? गोस्वामी जी ने बड़ी मार्मिक युक्ति दी है। तो हृदय में अथवा ब्राह्मण में, साधु में, साधु तो मैं जोड़ रहा हूं, ब्राह्मण में शब्द आ गया ना, तो फिर आगे तो जैसे ऋषियों को ब्राह्मण भी कहा, साधु भी कहा, तो उसका अर्थ क्या है? जो परमात्मा लगे हुए हैं, परमात्मा के साधन में लगे हुए हैं, परमात्मा के प्रेम में लगे हुए हैं, वो ब्राह्मण ही हैं, ऋषि ही हैं, इसलिए साधु ही हैं। ब्राह्मण में चाहे किसी में भी आराधना करे, फिर कह दिया चाहे किसी में भी आराधना करे, उपासक को चाहिए कि प्रातः काल दत्तवन करके पहले शरीर शुद्धि के लिए स्नान करे, और फिर वैदिक देखिए क्रम है एक जो सिखाया जाता है।
साधुओं के बीच बोला जाता है डोल डाल जाना है, सुबह सुबह उठ के डोल डाल मैंने टॉयलेट के लिए जाना है, इधर कहीं बाहर खेत में, या जो भी व्यवस्था हो वहाँ। तो पहले डोल डाल जाए, फिर उसके बाद दातुन करे, हाथ पैर ठीक से धो के, जो विधि है वो करके शुद्धता की, फिर उसके बाद वो दातुन करे, एक क्रम है उसका। प्रातः काल दतुवन करके पहले शरीर शुद्धि के लिए स्नान करे और फिर वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप करके पुनः स्नान करे। अच्छा, इसमें पूजा पद्धति में जो इसे शुद्धता इत्यादि कर सकते हैं, पर सबके लिए नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। सबके लिए संकेत यह है कि बुद्धि कम होगी, तो मान लो कोई ब्राह्मण है, वो उतना ही शुद्धि नहीं कर रहा, एक तरफ शूद्र है, वो खूब शुद्धि कर रहा है, तो उसके मन में अभिमान हो जाएगा, देखो ब्राह्मण इतना नहीं कर पाता जितना मैं कर लेता हूं, बस सब गड़बड़ हो गया उसका, सब गड़बड़ हो गया। इसलिए ये अहम तो आए ही नहीं, कदापि नहीं आए। इसलिए बोला जाता है कि नहीं, सबको नहीं करना है, गुरु बताएं जिसको जो विधि, जो सेवा दे दे वो उसकी वही पूजा है। भक्तमाल में एक महात्मा की, नाम भूल रहा उनका, महात्मा के शिष्य थे, उनको गुरुजी ने गाय सेवा के लिए कहा था, तो वो उसी भावना से गाय सेवा करते थे और गोबर उठाते थे। गाय सेवा करेंगे तो गोबर उठाना ही है। तो वो अपने भावना में, अपनी श्रद्धा में इतना रहते थे कि उनके सिर पर टोकरी टिकती नहीं थी, ऊंची उठ जाए। बाबा कहते एक बिलस्त मैंने एक हाथ है ना, 14 उंगल 15 उंगल ऊंची उठ जाती थी, और वो सिर पे नहीं टिकती थी, पर उनको लगता था कि मैं टोकरी लेके गोबर जा रहा हूँ, वो अपनी धुन में रहते थे। एक दिन गुरुजी ने देख लिया उनको, तो बुला लिया और बोला कि अब तुम गाय सेवा नहीं करोगे। अब उनको सेवा बदल दी, इसलिए कोई अपराध नहीं कर रहे थे वो, ये गाय सेवा नहीं, योग्यता बढ़ गई। अब तुम बैठो और भजन साधन करो, और नियम बता दिए वो करो। इसलिए गुरु लोग जानते हैं योग्यता क्या है, कहाँ पहुंचा जीव। जिसने साधन किया है वही गुरु है, वही बता सकता है। लेकिन एक बात और, उनके गुरुजी की टोकरी कभी सिर पे रखें तो वो सिर पे ही रहती थी। उनके गुरुजी की टोकरी नहीं उठती थी, पर शिष्य की उठ जाती थी। और उस शिष्य को इतनी श्रद्धा अपने गुरु के प्रति, बस ये सेवा जो है वही यज्ञ हो गया। अब तो गौ सेवा भी भगवान की सेवा है, देसी गाय की सेवा करे तो। वैसे तो हर प्राणी की सेवा से, कौन थे, नामदेव जी थे या कुछ और, जिन्होंने वो गंगा जल गधे को ही पिला दिया था। ये क्या हुआ? महाराज जी, राम राम जी। हाँ जी, आपका कट गया।
अच्छा, अभी जोड़ लेते हैं। ठीक है। श्री राम जय राम राम। भक्ति पूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा का पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्राह्मण में, चाहे किसी भी किसी में भी आराधना करें। तो पेड़ों को भी पूजते हैं ना, लेकिन भगवत बुद्धि से पूजते हैं। उपासक को चाहिए कि प्रातः काल दत्वन करके शरीर शुद्धि के लिए स्नान करे और फिर वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप करके पुनः स्नान करे। यही 10 श्लोक तक ही पाठ करते हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।